हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम हमारे गार्डन में ऐसा आता है कि पूरा हरा भरा गार्डन तो दिखता है, लेकिन उसमें कुछ कमी रह जाती है। वो कमी है फूलों की। तो ऐसे समय में ये कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट आते हैं और जब फ्लावर की कमी होती है तो इतने सुंदर सुंदर कलरफुल प्लांट हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं और ग्रीनरी में चार चांद लगा देते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कोलियस प्लांट की। कोलियस प्लांट को कैसे घना करें, इसके पत्तियों को चमकदार कैसे बनाएं और इसकी कटिंग कैसे लगाएं, कब लगाएं, तो कौन सा खाद इसे दें, सब जानकारी आपको देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर ये कोलियस के प्लांट लग रहे हैं और पत्तों पे भी देखिए कितनी शाइन है, कितने डार्क कलर है। तो ऐसे डार्क कलर कैसे आते हैं प्लांट पे? नहीं तो कोलियस प्लांट पे अच्छे से इसकी केयर नहीं की जाए तो उस पर डलनेस आता है। इसकी पत्तियों में ही इनकी खूबसूरती होती है। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो लोग कुछ लोग नहीं करते हैं और उनके प्लांट लगने लगते हैं। देखिए, अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कोलियस प्लांट बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है। ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा खाद भी नहीं देना पड़ता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये सालों साल हमारे यहाँ चलते हैं। ये परमानेंट प्लांट है, तो कुछ बातों का ख्याल रखें तो एक प्लांट हम लाते हैं या छोटी सी कटिंग भी लाते हैं तो उससे बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हो। इसमें बहुत सारे रंगी बिरंगी कलर्स तो आते ही हैं, वेरिएशन भी बहुत आता है पत्तियों में और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं। तो फूलों की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देते हमारे गार्डन में। तो सबसे पहले तो देखिए, कटिंग से प्लांट बहुत अच्छे से लगता है। तो इस टाइप की कटिंग आप लेंगे तो ये इसकी कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो, कोकोपीट में ग्रो कर सकते हो। तो जब भी इसकी कटिंग लगाए तो कटिंग जब प्लांट की निकालते हैं तो तुरंत आप मिट्टी में लगाएं या पानी में उसे डाल दें, नहीं तो ये खराब होती है। हाँ, एक बात और कि इसकी कटिंग जब भी तोड़े कैंची से काटे या कोई कटर से काटे, हाथ से मत काटिए। अभी हमारे पास कैंची नहीं थी इसलिए हाथ से इसकी कटिंग ली है। तो हाथ से अगर प्लांट की कटिंग तोड़ते हैं तो सक्सेस रेट जर्मिनेशन का बहुत कम होता है। तो जब भी इसकी कटिंग निकालते हो तो आपके पास टाइम नहीं है तो पानी में डाल के रखें तो जर्मिनेशन बहुत अच्छे से उसका होगा। नहीं तो तुरंत मिट्टी में, कोकोपीट में, रेत में, कहीं पे भी लगा ले इसकी कटिंग। इसकी कटिंग जब भी लगाते हो तो देखिए इसमें नोड एरिया होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी गांठें होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 गांठें आप मिट्टी में दबा दो तो अच्छे से ये लग जाएंगी। और जब भी कटिंग लगाते हैं तो 8-15 दिन छायादार जगह में रखें, नई पत्ती जब तक नहीं आती तब तक। उसके बाद इसे देखिए, घना बनाने के लिए हमेशा इस तरह से, अगर प्लांट छोटा होता है तो इस तरह से आप पिंचिंग करें ऊपर से, तो यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी। 2 ब्रांच निकलेंगी तो 2 ब्रांच में और भी पिंचिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत घना बनेगा और घना प्लांट बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, कभी कभी काम के चलते इनकी पिंचिंग वगैरह नहीं होती है तो इस तरह से प्लांट बढ़ जाते हैं तो लैगी लैगी लगते हैं। तो ऊपर से इस तरह से ब्रांचेस आप तोड़ दिया करें, 2-3 इंच की या 4-5 इंच की, जैसा भी प्लांट है, और इसे आप ग्रो करें। फिर से ये नए प्लांट बनेंगे और वहाँ से प्लांट भी घना होता रहेगा। जब हम कटिंग लगाते हैं और नई नई पत्तियाँ आती हैं तो तब से ही छोटे छोटे ऐसे ऊपर से पत्तियाँ निकलती है। पिंचिंग करते रहेंगे तो बहुत ही घना ये प्लांट बनता है। और छोटे छोटे पॉट में इसे आप लगा सकते हो, कोई भी वेस्ट पॉट हो तो उसमें भी लगा दिया करें। कितना भी छोटा प्लांट पॉट हो उसमें कटिंग आसानी से लग जाती है और प्लांट भी अच्छे से चलता है। और हमेशा ये देखिए, परमानेंट प्लांट तो ये है, सालों साल चलने वाला ये प्लांट है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है, साल में 1 या 2 बार ऐसे ये प्लांट हो जाते हैं कि कितनी भी हम कभी कभी पिंचिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद इसकी ब्रांचेस जो है लैगी लैगी हो जाती है।
तो हमेशा इसकी कटिंग लगा दिया करें और नए नए प्लांट तैयार करें, क्योंकि जब हम इसके प्लांट लगाते हैं कटिंग से तो 1 साल तक अच्छे चलते हैं, उसके बाद ये लैगी होते हैं और इसके ब्रांचेस बढ़ते हैं। तो कटिंग आप लगाते रहेंगे तो आपके पास कोलियस का कलेक्शन बना रहेगा और बहुत सारे प्लांट आपके पास तैयार होंगे। वैसे ये नाजुक प्लांट है और कम केयर में चलने वाला भी प्लांट है, तो इस तरह से आप हमेशा कटिंग ऐसे लगाते रहेंगे तो आपके पास ये प्लांट वैसे ही सालों साल टिकेगा और बाहर से डबल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोलियस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी कम हुआ, इसकी मिट्टी सूख गई तो ये पूरे झुक जाते हैं। तो पानी का अच्छे से इसमें ख्याल रखना होता है। नमी हमेशा मिट्टी में होनी चाहिए ताकि आपके प्लांट अच्छे रहे, हेल्दी, स्वस्थ रहे। सीज़न कोई भी हो, कोलियस के प्लांट जिस मिट्टी में लगाते हो वहाँ नमी होनी चाहिए, उस मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी आपके प्लांट अच्छे चलेंगे। और बार बार वो लैगी होते रहेंगे, पानी की कमी होती रहेंगी तो प्लांट भी आपका स्वस्थ नहीं दिखेगा। तो फिर से कह रहे हैं पानी का अच्छे से ख्याल रखें, डेली ही आप पानी दे सकते हो। चलिए अब बता देते हैं आपको इसे खाद कब और कैसे देना है। देखिए, जब भी हम कटिंग तैयार करते हैं उसके बाद कटिंग रिपोर्ट करते हैं, नए पॉट में लगाते हैं, बड़े पॉट में लगाते हैं, तभी अच्छे से ड्राई कंपोस्ट डाल दिया करें। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद, किचन वेस्ट खाद कोई भी आपके पास हो वो खाद डाल दिया करें। उसके बाद ड्राई खाद देने की इसे ज़रूरत नहीं होती। तो महीने में एक बार जो भी हम दाल चावल वॉश करते हैं, सब्जियों के छिलके का पानी होता है, तो ये डाल दिया करें हर 15 दिन में, 20 दिन में। तो इस तरह से आपके प्लांट पे शाइन आएंगे, एक तरह से अलग चमक आएंगी। बस इतना ही इसे पर्याप्त होता है। सबसे ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है सही पानी की, यानी पानी इसे चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी से ये मर जाएगा और बहुत कमी पानी से भी ये मर जाएगा। तो पानी का बैलेंस सही मात्रा में आप रखेंगे तो ये प्लांट ऐसे ही घने और सुंदर आपके गार्डन में ग्रो करते रहेंगे। और बात करते हैं अभी कीड़ों का, तो इस पे बहुत कम कीड़ों का अटैक होता है। कभी कभी मीलीबग वगैरह लग सकती है। अगर आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करते हो तो कोई भी कीड़ों का अटैक होने से पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर किया करें। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है या बेकिंग सोडा और विनेगर का मिश्रण पानी में घोल के अच्छे से स्प्रे करेंगे तो उससे भी सब समस्या हट जाएंगी। ये भी नहीं है आपके पास तो आपके घर में दूध भी आता होगा, तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच कच्चा दूध डाल के उसका भी स्प्रे कर दिया करें। दूध का स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इस पे शाइन आती है। और दूध में पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तो दूध खाद का भी काम करता है, कीड़ों का अटैक भी कम होता है और पत्तों पे शाइन भी आती है। तो बदल बदल के आपके पास जो भी उपलब्ध हो घर के ही चीज़ों से आप आपके प्लांट को स्वस्थ, हरा भरा और शाइन इनके ऊपर ला सकते हो। और सबसे मेन बात यह है कि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कोलियस प्लांट इंडोर प्लांट समझ के छायादार जगह में रख देते हैं। ये छायादार जगह में चलने वाला प्लांट नहीं है। कम से कम इसे 2-3 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शाम की सनलाइट हो या सुबह की। दोपहर की सनलाइट इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये लैगी हो जाते हैं। तो सुबह या शाम की धूप जहाँ आती हो 2-3 घंटे की, ऐसी जगह इसे रखें तो प्लांट बहुत मजबूत बनता है। सनलाइट की इसे बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारे टिप्स का आप ख्याल अच्छे से रखेंगे तो आपके कोलियस के प्लांट सालों साल और हमेशा ऐसे ही हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।